ये अब बॉलीवुड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुत्वता के लिए। प्रोपेगेंडा करता है, जहनों को तस्लील करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जरा हमें होशियार रहने की फिल्में बनाई, उसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ लिंक किया जाता रहा और पाकिस्तान का जो कल्चरल डोमेन में इमेज है उसको बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की कि डोमिनेटेड जहां पे पॉपुलेशन होगी वो उसी रियासत के साथ जाए। उसी लद्दाख को तो अलग कर दिया। हमने कोई कैंपेन चलाई नहीं है। कश्मीर के जो सफीर हैं जनाब इमरान खान साहब, अब वो हमें ये अब बॉलीवुड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुत्वता के लिए और जो एक जिंगोइज्म है उसको जिंदा रखने के लिए इंडिया में। क्या कहेंगे जी? देखें मीडिया, हर किस्म का मीडिया, और आजकल खासकर सोशल मीडिया, फिर ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके बाद मूवीज, ड्रामे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज की जंग के हथियार हैं और बड़े कारगर हथियार हैं। और हमारी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए कि जब इस किस्म के वार हमारे ऊपर होते हैं तो हमें अपना दिफा भी करना है, लेकिन हमने इन्हीं लाइंस के ऊपर हमें भी मुदाफत के अलावा थोड़ा सा अग्रेसिव हमें होने की ज़रूरत है। तो ये तो उनकी सोच है और सब कुछ है, लेकिन इसमें एक पहलू जो है वो अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब आप अपनी भड़ास इस तरीके से निकाल लेते हैं, आप समझें कि साइकोलॉजिकल तरीके से निकाल लेते हैं, तो फिर आपकी जो फिजिकल तैयारी होती है वो कदरे कम होती है। लेकिन बहरहाल ये कारगर हथियार है, जहनों को ये प्रोपेगेंडा करता है, जहनों को तस्लील करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जरा हमें होशियार रहने की जरूरत है। एक के बाद नाज़रीन, भारत ने 9/11 के बाद से जो कुछ काम किया और ख़ास तौर पे जितनी फिल्में बनाई उसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ लिंक किया जाता रहा और ख़ास तौर पे जब मुंबई अटैक्स हुए बेतहाशा उन्होंने फिल्में बनाई, ड्रामे बनाए और इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो कल्चरल डोमेन में इमेज है उसको बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की। इससे 47 के बाद से चूंकि 2 नेशन स्टेट बन गई तो हमने कश्मीर का मुकदमा जो है उसको हमने कहा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का एक माहिदा था जो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर था कि डोमिनेटेड जहां पे पॉपुलेशन होगी वो उसी रियासत के साथ जाए, उसी नेशनल स्टेट के साथ, उसी मुल्क के साथ जाएंगे। यहाँ पे आज भी वैली में कोई 92% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जम्मू में 63% है। उस जमाने में तो इसका ग्राफ और भी बेहतर तब्दील था। तकरीबन आप कह सकते हैं कि वैली में तो 100% मुस्लिम पॉपुलेशन, 99% मुस्लिम। हिंदुत्वा का, हिंदुइज्म का, ज़ियोनिस्ट लॉबी का, जो इजराइल की ज़ियोनिस्ट लॉबी है ना, जो कहते हैं कि टॉक अगेंस्ट, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप मजहब के अंदर पॉलिटिकल फिलॉसफी को शामिल करते हैं ना, पॉलिटिक्स को, जब आप मजहब की दहशतगर्दी के अंदर, मैं आम हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रूलर की, उसका बेंट ऑफ माइंड क्या है, वो किस तरह से, वो तो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। और वो क्यों बिलीव करता है? क्योंकि उसने कहा कि इंडिया, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जो कहता हो कि वहां पे एक ही किस्म के बिलीफ के लोग रहेंगे, एक ही किस्म की कास्ट के लोग रहेंगे? कोई नहीं कहता। मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी होती है, मल्टी एथनिसिटीज होती है, मल्टी रिलीजन होती है। लेकिन जब आप मजहब के अंदर पॉलिटिक्स को शामिल कर ले तो एक नक्सल बनता है और उसके अंदर दहशतगर्दी को शामिल कर ले। यही ज़ियोनिस्ट करते हैं कि वो यहूदीज्म के अंदर पॉलिटिकल फिलॉसफी को शामिल करते हैं कि यहूदियों ने डोमिनेट करना है पूरी दुनिया को। वो नेक्सस हिंदुत्व का और ज़ियोनिस्ट का मिल गया है, इसलिए दुनिया ने अपनी आंखें जो हैं, और उसके अंदर हाई ग्रेड नियोकॉन्स क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं। भाई लद्दाख को तो अलग कर दिया, 10 लाख इंडियंस को शहरियत दे दी, जम्मू की सीटें बढ़ा रहे हैं, 10 लाख आदमियों को अगर वोटिंग का राइट दे दिया और उन्हें जायदादें दे रहे हैं वहां, तो वो उनकी बड़ी कामयाबी है। उन्होंने 9/11 से उसको नत्थी कर दिया। जो हुर्रियत पसंद है उनको तो टेररिस्ट कहते हैं दुनिया के सामने। हमने कोई कैंपेन चलाई नहीं है। कश्मीर के जो सफीर हैं जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने ना इस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातों को परवाह ही नहीं। मजहब के अंदर पॉलिटिक्स को शामिल कर ले तो एक नक्सल बनता है।